तो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। किसी भी क्षमता से या एनर्जी या पावर कहते हैं, जितना देर तक काम किया जाए उसका जो परिणाम या रिजल्ट आता है उसे ही हम काम या कार्य वर्क कहते हैं। तो समय एवं कार्य से महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? जैसे ए तथा बी दो मजदूर हैं, वो दोनों, ए है जो 12 दिन में वो काम को पूरा कर देता है और बी है जो 15 दिन में काम को पूरा कर देता है। लेकिन दोनों अगर मिलकर उस काम को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखते हैं, ए 12 दिन में और बी 15 दिन में। तो जो कुल टोटल काम होता है ये दोनों का एलसीएम होता है। तो 12-15 का एलसीएम होगा 60। तो 12 का पावर यानी एनर्जी कितना है? तो 12 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, और 15 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। यानी बी का एनर्जी 4 और ए का एनर्जी 5। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो दोनों मिला देने पर एनर्जी हो जाएगा 9, और कुल टोटल काम कितना है? 60। तो 60 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 से काटते हैं तो 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9, तो 6.2/3 दिन में इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए तथा बी किसी काम को 24 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। तो ये दोनों का एलसीएम 24 और 60 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120। तो ए और बी दोनों का एनर्जी कितना हुआ? तो 24 × 5 = 120, और ए का एनर्जी हो गया 2। तो ए और बी दोनों का है 5 और ए का है 2, तो बी का कितना हो गया? तो बी का हो गया इसका डिफरेंस, यानी बी का हो गया 3, यानी बी का पावर 3 है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो कुल टोटल काम है 120 और बी का बोल रहा है, तो बी का एनर्जी है 3। तो 3 से 120 कटेगा, 40 दिन में बी है जो ये काम को समाप्त कर देगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ए की क्षमता बी की क्षमता की तिगुनी है। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि ए है, ये बी है। ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुना है। मान लो कि ए की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता 1, बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता हो जाएगा 3, इसके 3 गुना। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए की क्षमता कितना है? 3। तो ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? काम तो सेम ही है। ए अकेले जिस काम को करेगा तो इसी काम को तो दोनों मिलकर पूरा कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो ए अकेले 20 दिन में पूरा करता है और ए बी दोनों मिल गया तो 3 और 1 दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 4। और कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। तो 4 से 20, 5 बार में 5 तिया 15। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये। दिखने में बड़ा है लेकिन बनेगा चुटकियों में। ए अकेले किसी काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए कुल समय से 9 दिन अधिक समय लगाता है। बी अकेले उस काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए कुल समय से 4 दिन अधिक लगाता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले किसी काम को पूरा करने में मान लीजिए कि ये हो गया x दिन अधिक लगाता है,
यह सूत्र बनाने के लिए मैं एक्स माना हूँ उसको, और बी अकेले उस काम को पूरा करने में 4 दिन यानी वाई दिन अधिक लगाता है। तो इसका एक ट्रिकी सूत्र है, एक्स गुने वाई का अंडर रूट निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो एक्स कितना है 9 और वाई 4, 9 का 36 का अंडर रूट, यानी अगर दोनों मिलकर वो काम को करेगा तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 6। नेक्स्ट देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें और कुल मजदूरी 1500 रुपया हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर समय दिया हुआ हो और मजदूरी निकालना है तो उसका जो एनर्जी यानी जो दिन होता है इन्वर्स रेशियो में काम करता है। जैसे देखिए ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ये दिन दिया हुआ है यानी कि समय, ये समय दिया हुआ है और निकालना है मजदूरी। तो समय मजदूरी निकालने के लिए इन्वर्स रेशियो में कार्य करता है। तो ए के जगह पर 15 आ जाएगा और बी के जगह पर 10 आ जाएगा। इसे छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो कुल टोटल समय हो गया 3 2 5, यानी 5 बराबर 1500 रुपया, तो 1 बराबर 300 रुपया। तो किसका मजदूरी, ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए कितना है 3 और 1 बराबर 300, तो 3 में 300 से गुना कर दीजिए, यानी कि ए का हिस्सा हो जाएगा 900 और बी का हिस्सा हो जाएगा 600। पूछ रहा है ए का हिस्सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 रुपया। अब देखते हैं छठा प्रश्न, 18 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 45 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 25 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कोई काम है जिसमें 18 आदमी हैं, 8 घंटा काम करते हैं और वो काम 45 दिन में पूरा हो जाता है। अब दूसरे दृष्टि में देखते हैं कि 19 आदमी है, 25 आदमी है, 9 घंटा काम करेगा तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, दिन कितने। काम तो सेम ही है इसीलिए बराबर दिए हैं, और इससे काटा पीटी करते हैं। 5 5 25, 9 5 45, 9 दूना 18, तो 8 दूना 16, 16 44, यानी 144 और ये 5 आ जाएगा भागा में, और ये डी। अट्ठाईस पूर्णांक 4/5 इसका राइट आंसर होगा।